विषय है भाषा हिंदी अनुच्छेद 37 36 हम पढ़ा चुके हैं। तो एक कहावत सुनिए, देखिए, यानी कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। मगर किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत हमेशा साथ देती है। ठीक है, इसलिए अगर हमें काबिलियत है तो हम जरूर बुलंदी पर पहुंच जाएंगे, समय जरूर लगेगा। तो हमारा कुछ अनुच्छेद देखिए, तुलसी का पौधा अधिकांश भारतीय घरों में उगाया जाता है। इसका पौधा तुलसी का, इस बूटी से मधुर गंध आती है। इस पौधे की पत्तियों का उपयोग पूजा के लिए होता है और उनमें औषधियाँ तथा रोगहारी गुण होते हैं। विश्व में तुलसी के कम से कम 150 प्रकार हैं। प्राचीन काल में मंदिरों का उपयोग पथिकों के विश्राम गृह के रूप में होता था। तुलसी का पौधा मंदिर के बाहर उगाया जाता था, क्योंकि इसमें प्यास रोकने का विशेष गुण होता था। जब कुछ पत्तियां जीभ के नीचे रखी जाएं, तो थके हुए पथिक जो पानी ढूंढ रहे होते हैं, उनकी प्यास कम हो जाती है। तुलसी जिसका मूल निवास भारत है, 16वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप पहुंची। यह माना जाता है कि यदि तुलसी के पत्तों का रस शहद के साथ नित्य लिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चाय के लिए पानी उबालते समय यदि कुछ तुलसी की पत्तियां मिला दी जाएं, तो इसमें विशेष गंध और स्वाद आ जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह आराम भी पहुंचाती है और तनाव दूर करती है। बड़े काम का पौधा है तुलसी। ठीक है, अगर तुलसी के पत्ते सुबह तुम अपने जीभ के नीचे रखोगे तो तरी देती है और प्यास नहीं लगती, प्यास को कम कर देती है। धूप कितनी भी तेज पड़ रही हो, तुलसी के पत्ते जीभ के नीचे रख लो या प्याज खा लो। प्याज खाने से लू से बचाया जा सकता है और तुलसी के पत्ते खाने से प्याज से बचाया जा सकता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, तुलसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सी सही बात नहीं है? वह सुगंध देती है, बिल्कुल सही है। यह तनाव दूर करती है, ये भी सही है। वह स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, ये भी सही है। इसका मूल स्थान पश्चिमी यूरोप है, नहीं, ये गलत है और गलत को ही यहाँ पूछ रहा है, नहीं है। जबकि इसका मूल स्थान भारत है, जबकि मूल स्थान इसका क्या है? भारत। इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, विश्व में तुलसी की कितनी किस्में हैं, यानी कि प्रजातियां कितनी है? नंबर 1 100 प्रजाति नहीं, 170 प्रजाति नहीं, 150 प्रजाति बिल्कुल राइट है आंसर। 150 प्रजाति है हमारी, और देखो यहाँ लिखा हुआ है हमारी 150 प्रजाति प्रकाश में, 160 ये भी है। इसका राइट आंसर 80। अगला है, तुलसी के पौधों को मंदिरों के बाहर क्यों उगाया जाता है? पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए,
पथिकों को थकान का अनुभव कराने के लिए नहीं, मंदिरों के चारों ओर खुशबू फैलाने के लिए नहीं, ईश्वर की पूजा करने के लिए नहीं। तो इसमें पहला ही हमारा राइट आंसर है, पथिकों की प्यास नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अगर तुलसी के पत्ते को जीभ के नीचे रख ले तो प्यास कम लगने लगती है, इसीलिए प्यास नियंत्रित कंट्रोल यानी प्यास को कंट्रोल करने के लिए हमें तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। अगला सवाल है, तुलसी का मूल निवास किस देश में है? तो देखिए, इंग्लैंड में नहीं, भारत बिल्कुल सही है, भारत में हमारा इसका मूल निवास है। ठीक है, चीन नहीं, इटली भी नहीं। अगला 5वां क्वेश्चन है, शहद और तुलसी, शहद और तुलसी का मिश्रण किसके लिए होता है? स्वास्थ्य के लिए अहितकर नहीं, अहितकर का मतलब ये नहीं है, अहितकर नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के लिए हितकर है नहीं, ये भी नहीं है, कोई गारंटी नहीं हितकर है। हमारे लिए थोड़ा सा हानिकारक है नहीं, ये भी नहीं है, थोड़ा सा हानिकारक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभदायक है, ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा क्या है? लाभदायक है, पूरा लाभदायक नहीं है, थोड़ा सा लाभदायक है, क्योंकि अगर तुलसी के पत्ते जीभ के नीचे रख लें तो थोड़ा कम, प्यास को कम कर देता है, पूरी प्यास को कम नहीं करता, क्या करता है? थोड़ा प्यास को कम कर देता है। तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभकारी है। क्या है? लाभकारक है या लाभकारी है। तो जो हमारे पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे जानवर है, गाय है, क्या है? गाय। तो विश्व की सबसे छोटी जो गाय होती है उसे गोद में लेकर के फंस में घूमती है, उस गाय का नाम है बैचू। उस गाय का नाम क्या है? बैचू। एक प्रजाति है गाय की, सबसे छोटी है विश्व में, और ये बच्चा देती भी है और दूध भी देती है, बहुत सुंदर है, और उसे गोद में लेकर के बिस्तर पर रख लेते हैं। बैचू, बैठ जा बिस्तर पर चुपचाप, इसीलिए बैचू गाय की सबसे छोटी है पूरे विश्व में। ऐसी भैंस की प्रजातियों में सबसे छोटी प्रजाति है। भैंस जब ब्याती है तो क्या डालती है? जेर। तो जेरांगी, क्या है? जेरांगी। एक ये भैंस की है, ये तो है हमारी भैंस की छोटी प्रजाति, और ये हमारी गाय की छोटी प्रजाति। ये भी छोटी है भैंस की, ये गाय की छोटी है। ठीक है, और बकरियों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली सानेन बकरी है। ये बकरी बकरियों में है सानेन, सानेन बकरी। इसको कहते हैं दूध की रानी। सानेन बकरी जो प्रजाति है इसको कहते हैं दूध की रानी। तो देखिए, बकरी की जो हमने बता दी, भैंस की सबसे छोटी प्रजाति बता दी, गाय की सबसे छोटी प्रजाति। वनस्पति जानवरों में वनस्पति का दुश्मन, उसको कहते हैं बकरी को। इसको कहते हैं बकरी को, क्योंकि बकरी ऊपर से पौधे के शीर्ष भाग को चट कर जाती है, खा जाती है, और पौधे की ग्रोथ, वृद्धि, विकास सब हो जाता है। लेकिन कुछ फसल ऐसी है जिनमें बकरी के चटने से, खाने से उनमें विकास होता है, जैसे चना की खेती। अगर चना की खेती हो उसमें बकरियों को, भेड़ों को खेत में हमें निकालो, ऊपर से चट जाएगी, चौक चौक करके खा जाएंगे, तो उसमें ब्रांचेज ज़्यादा निकलेंगी, शाखाएं ज़्यादा निकलेंगी। ये तो जानवरों में वनस्पति का दुश्मन बकरी, और पौधों में पौधों का दुश्मन कौन है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, इसको कहते हैं सफेदा। क्या होता है? सफेदा। ये वनस्पतियों में वनस्पति का ही दुश्मन है यूकेलिप्टस, क्योंकि एक दिन में, प्रत्येक दिन में 12.5 लीटर वो पानी को वायुमंडल पर ट्रांसफर कर देता है, उड़ा देता है। तो हमारा वाटर लेवल को हानिकारक है।
कभी भी एनी टाइम दूध काट सकते हैं, एकदम ताज़ा मिलेगा। जैसे फ्रिज में कोई चीज़ ताज़ा मिलती है, ऐसे ही बकरी का दूध काटोगे 24 घंटे में कभी भी काटना दूध दे देगी और ताज़ा मिलेगा। इसीलिए हरियाणा का या राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज कौन है? बकरी। राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज कौन है? बकरी। और दूध की रानी कौन है? सानेन बकरी। और भैंसों में सबसे छोटी प्रजाति है जेरांगी, गाय में सबसे छोटी प्रजाति है बैचूर, ठीक है। और खरगोश से एक अंगोरा ऊन प्राप्त होती है जो सबसे महंगी पश्मीना शॉल बनती है। और मुर्रा भैंस से एक तैयार किया गया करमवीर यानी युवराज भैंस से तैयार किया हुआ एक भैंसा है जिसका नाम था युवराज, और वो 9 करोड़ रुपए का बिका। ठीक है, तो देखिए ये अनुच्छेद था, हमने कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें बता दी है।